आज इलेक्शन कमीशन ने एक सरप्राइज और दिया पीटीआई को। पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे उनको कालअदम करार दे दिया गया और कहा गया कि 20 दिन के अंदर अंदर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमर फारूक साहब फरमाते हैं कि 13 दिसंबर तक इमरान खान के साइफर केस का फैसला सुना दिया जाए। फिर साथ ही 13 दिसंबर इस हवाले से भी अहम है कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने हैं तो 13 दिसंबर की उसका शेड्यूल आना है। अच्छा, 13 दिसंबर की डेडलाइन पर इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर को ही बल्ले के निशान का हातमी फैसला भी सुनाएगा। इस्लाम को नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने एक सरप्राइज और दिया पीटीआई को। पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे उनको कालअदम करार दे दिया गया और कहा गया कि 20 दिन के अंदर अंदर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो पीटीआई को बहुत से सरप्राइज मिल रहे हैं, बहुत सी केसेस के हवाले से सरप्राइज मिले हैं और ये सरप्राइज का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा और पता नहीं ये कब तक चलेगा और कितना बड़े लेवल पर ये सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन ये सरप्राइज बड़ा अजीबोगरीब है और बड़ा मज़ेदार किस्म का है। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो मौजूदा फैसला है ये आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बड़ा अहम है। यानी स्टेटस को का जो सिस्टम है वो पीटीआई को पूरी तरह से लपेटे में ले रहा है। यानी पीटीआई के लोगों को, चेयरमैन पीटीआई को और पीटीआई को एज ए पार्टी इतना एंगेज किया जा रहा है, केसेस के अंदर इतना उलझाया जा रहा है कि आइंदा इंतखाब लड़ना तो दूर की बात, वो शायद इलेक्शन का तसव्वुर भी ना कर सकें। जीतना और पॉपुलैरिटी, और जो पॉपुलैरिटी है उसको वोटरों में कन्वर्ट करना और उसके बाद सीटें निकालना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अब हुस्न इत्तफाक देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमर फारूक साहब फरमाते हैं 15 नवंबर को उन्होंने हुक्म दिया कि 13 दिसंबर तक इमरान खान के साइफर केस का फैसला सुना दिया जाए। यानी इस पे उन्होंने पाबंद कर दिया है। अच्छा, आज 23 नवंबर है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर ही तक पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म है। यानी 13 दिसंबर, यानी 13 की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी 13 दिसंबर का ही आमर फारूक साहब ने साइफर केस के हवाले से डेडलाइन दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से 13 दिसंबर की डेट दी है। फिर साथ ही 13 दिसंबर इस हवाले से भी अहम है कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने हैं तो 13 दिसंबर की उसका शेड्यूल आना है और 18 से 20 दिसंबर के दरमियान कागजात नामजदगी जमा होने हैं। ये जो डेज बनते हैं उसको अगर कैलकुलेट किया जाए। अच्छा, 13 दिसंबर की डेडलाइन पर इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर को ही बल्ले के निशान का हातमी फैसला भी सुनाएगा। यानी बल्ले का निशान और बाकी चीज़ें, साइफर का केस का फैसला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और प्लस इमरान खान के खिलाफ 150-200 केसेस। अब इमरान खान साहब इसको कानून मकाफात अमल समझें या फिर तारीख का जबर समझें या फिर जो हमेशा हम कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये बड़ा रुथलेस एक खेल है, एक रुथलेस गेम है। एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने भी और जनरल फैज साहब ने भी इसी तरह की फील्डिंग लगाई थी। उनका ख्याल था कि जो 23 के इलेक्शन है उससे पहले नून लीग और पीडीएम के जो जमातों के लोग हैं, इन सारे के सारे लोगों के ऊपर इतने मुकदमात बना दिए जाएं और ये सारे केसेस भुगत रहे हों और हम आराम से क्लीन स्वीप करें और 2/3 मेजॉरिटी लेके इलेक्शन में आ जाएं और आइंदा 10, 15, 20 साल के लिए फिर हुकूमत हमारे पास ही हो, क्योंकि सेनेट दोबारा से पीटीआई वहाँ अक्सरियत में आ जाएगी और पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी अक्सरियत में होंगे और 2/3 मेजॉरिटी से अगर पीटीआई आएगी तो ब्लैकमेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी और एक सिस्टम को हम तब्दील करने की कोशिश करेंगे और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएंगे जिसमें एक लंबा इनिंग खेली जा सकेगी। तो देखें इंसान क्या सोचता है और होता क्या है। ये सारे का सारा प्लान आज नून लीग को, पीडीएम की जमातों को सपोर्ट कर रहा है। यानी सोचा किसी ने था, काम किसी का है। तो इसीलिए कहते हैं कि हालात व वाक़यात से और अल्लाह मियाँ से खासकर
डरते रहना चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ये कुछ फैक्ट्स है तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।